यहाँ से आवाज आती है कि अल्लाह हमें चांद सा बेटा देगा। आमीन। सेठ साहब। जी डॉक्टर। अल्लाह ने आपको बेटा ही दिया है। आपके मुंह में घी शक्कर। लेकिन क्या? मुझे अफसोस है सेठ साहब, खुदा को यही मंजूर था। क्या क्या कह रही हैं आप? आपके बेगम मुर्दा बच्चे को जन्म देकर। सॉरी सेठ साहब। हाँ बच्चों, आओ, हरी आप। चलो बच्चों, तुम्हारा स्कूल आ गया। शाबाश पुत्रों, शाबाश पुत्रों, चलो चलो तुम भी उतरो। मेरा पुत्तू, जाओ बेटा भाग जाओ। वालेकुम अस्सलाम। आओ अहमद, कैसे हो? शुक्र है खुदा का, आपकी गाड़ी में बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है। हाँ। सेठ साहब एक बात पूछूं? पूछो। आप इतनी मुद्दत से लोगों के बच्चों को स्कूल पहुंचाते हैं, उनसे प्यार करते हैं, क्या कभी आपको अपने बच्चे की कमी महसूस नहीं हुई? वही कमी पूरी करने के लिए तो सब कुछ करता हूं अहमद। है ये कि इंसान बड़ा खुदगर्ज होता है, उसके हर काम में कोई ना कोई लालच छुपा होता है। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उमरदीन, उमरदीन। जी जी मालिक। ये तस्वीर कहां से? मैं लाया हूँ मालिक। आपको बच्चों की तस्वीरें रखने का शौक है ना? हाँ है, मगर रोते हुए बच्चे की तस्वीर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बच्चे तो हमेशा दुनिया में रोते हुए आते हैं मालिक। वक्त कभी उन्हें हंसाता है और कभी रुलाता है। ये रोना धोना बड़ों का मुकद्दर है उमरदीन। बच्चों के लिए तो मुस्कुराहट, खुशबू और रोशनी के तोहफे, और यही उनका हक है। बड़ा बदशौक फोटोग्राफर होगा जिसने रोते हुए बच्चे की तस्वीर खींची। बच्चे तो मुस्कुराते ही भले लगते हैं। मालिक, मुस्कुराहट उन बच्चों के चेहरों पर खिलती हैं जिनको माँ बाप का प्यार मिलता है। इस दुनिया में हर रोज ऐसे लाखों बच्चे जन्म लेते हैं जिनके मुकद्दर में रोने के सिवा कुछ नहीं होता। अहमद, खुदा ने तुम्हें चांद सी बेटी दी है। बेटी? अहमद, तुम्हें जोड़ी की आरज़ू थी ना? अल्लाह ने जोड़ी बना दी है। ऐसा लगता है तुम्हें बेटी पैदा होने की खुशी नहीं हुई। तू गलत समझ रही है रजिया। फिर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? पगली, ये तो खुशी के आंसू है। बेटियां तो नसीब वालों के यहाँ होती है। अहमद, इससे इतना प्यार ना करो।
ये प्यार तुमसे एक दिन छिन जाएगा। प्यार ऐसी दौलत होता है रबिया, जिसे कोई नहीं छीन सकता। तो शायद भूल गया है अहमद, बेटी तो पराई अमानत होती है और एक दिन इस अमानत को गैर की झोली में डालना पड़ता है। ये तो हमारे घर में मेहमान है, एक दिन हमारा घर छोड़कर चली जाएगी। ये इस घर से कहीं भी चली जाए रबिया, लेकिन क्या? ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते, ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते, बदले हजार मौसम उससे नहीं बदलते, ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते। सेठ साहब, आप? अहमद, सुना है तुम्हारे चमन में एक बार फिर बहार आई। ये मिठाई लो और हमारी तरफ से अपने पड़ोसियों का मुंह मीठा करो। सेठ साहब, दौलत तो बहुत से लोगों के पास होती है, लेकिन आप जैसा दिल किसी किसी के पास होता है। अहमद, तुमने एक बार पहले भी हमारी तारीफ की थी और हमने तुमसे कहा था कि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है, उसके हर काम में कोई ना कोई लालच छुपी होती है। आज जब हम तुम्हारे दरवाजे पे आए हैं तो इसमें भी हमारी एक गर्ज पोशीदा है। इतने बड़े सेठ को मुझ जैसे गरीब आदमी से क्या गरज हो सकती है? इस दुनिया में हर बड़े को छोटे और छोटे को बड़े से गरज ना हो तो इस दुनिया का कारोबार कैसे चले? सेठ साहब, आप जैसे नेक दिल इंसान की कोई गरज अगर मुझ जैसा गरीब आदमी पूरी कर सके तो इससे बड़ी और मेरी क्या खुशकिस्मती हो सकती है। तो फिर अपना वो दावा याद करो अहमद, जो तुमने हमसे उस दिन किया था जिस दिन हमारे घर बच्चों का हुजूम था। सेठ साहब, काश इन बच्चों में आपका भी कोई बच्चा होता जो बड़ा होकर आपका नाम रोशन करे। कौन जानता है अहमद, किसका बेटा बड़ा होकर बाप का नाम रोशन करेगा और किसका डुबो दे। इनमें से कोई ना कोई तो मुल्क और कौम का नाम रोशन करेगा। उस वक्त अगर जिंदा हुए तो हम समझेंगे हमारा अपना नाम रोशन। फिर भी सेठ साहब, कोई तो ऐसा होना चाहिए जिसे इंसान खुद पाल पोस कर जवान करे, उसकी खुशियां देखे। मैं तो कहता हूँ आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? ये बात एक दफे हमारी मरहुमा बीवी ने भी हमसे कही थी। जब वो पहले बच्चे के लिए उम्मीद से हुई थी तो उसने कहा था कि अगर मैं मर जाऊं तो आप दूसरी शादी कर लीजिएगा। तो हमने उससे कहा कि हम इतने बदनसीब भी नहीं कि तुम हमसे पहले मर जाओ, लेकिन अब सोचता हूं कि हम इतने खुशकिस्मत भी नहीं कि दूसरी शादी करके एक बार फिर अपनी मरहुमा बीवी की मोहब्बत पा सकूं। डरता हूं अहमद, फूलों की सेज की आरज़ू में कहीं कांटों के बिस्तर पे न जा गिरूं। तो फिर आप किसी का बच्चा गोद क्यों नहीं ले लेते? अहमद, अगर ये खिलौना किसी दुकान पे बिकता हो तो बखुदा हम अपनी सारी दौलत देकर ये खिलौना खरीद लाए। अल्लाह के नाम पर किसी से सवाल करें तो आपकी मुराद पूरी हो सकती है। अल्लाह का इतना बड़ा मानने वाला कहां तलाश कर। अभी ये दुनिया अल्लाह के मानने वालों से खाली नहीं। कभी वक्त आया तो हम तुम्हारे इस दावे को जरूर आजमाएंगे। हमने तुम्हारे दावे को उस वक्त इसलिए नहीं आजमाया था कि उस वक्त तुम्हारा सिर्फ एक बच्चा था। अगर तुम उसे हमारे दामन में डाल देते तो तुम्हारी झोली खाली हो जाती। सेठ साहब, अल्लाह के नाम पर देने वाला ये नहीं सोचता कि उसकी झोली में कुछ बचेगा
ये झोली खाली हो जाएगी। खुदा की कसम, अगर आप उस वक्त सवाल करते तो कभी इनकार ना होता, और ना ही आज होगा। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है। आप बताइए, आपको बेटी चाहिए या बेटा? एक चाहिए या दोनों? आफरीन है अहमद, आफरीन है तुम पर। तुम्हें तुम्हारे दोनों बच्चे मुबारक हो। अगर तुम्हारी फुलवारी से कोई कली, कोई फूल तोड़कर हमने अपने घर का वीराना सजा लिया तो खुदा हमें इस खुदगर्जी पर कभी माफ नहीं करेगा। और बखुदा हम इतने खुदगर्ज भी नहीं। हम अपनी महरूमी को गले लगाकर जी लेंगे। यही हमारा मुकद्दर है, यही हमारा मुकद्दर है। ठहरिए सेठ साहब, अगर अब आप इस घर से खाली हाथ चले गए तो खुदा मुझे कभी माफ नहीं करेगा। आप बताइए, आपको बेटा चाहिए या बेटी? आपको मेरे दोनों बच्चों की कसम। इतनी बड़ी कसम दी है तो फिर हम तुमसे तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा नहीं छीनेंगे। अहमद, अब ये सोचकर अपनी बेटी को हमारे इस झूले में डाल दो कि तुम्हें उसे एक न एक दिन दुल्हन बनाकर किसी न किसी की डोली में बिठाना ही था। समझ लो आज उसकी रुखसती का दिन आ गया। अहमद, बेटियों को घर से इस तरह तो रुखसत नहीं किया जाता। पहले वो पत्थर मां के कलेजे पर तो रखो जो बाप ने अपने दिल पर रख लिया है। मैंने जुबान दी है रखिए। मैंने इसे जन्म दिया है अहमद। देख लीजिए, मैंने उसके नाम पर इसे दिया है जिसके हुक्म के बगैर न कोई जन्म ले सकता है न मर सकता है। ठीक है अहमद, अगर उसकी यही रजा है तो फिर मुझे अपने चाव तो पूरे कर लेने दो।